नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कृष्णा नगर विधानसभा सीट की। कृष्णा नगर सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के डर से केजरीवाल ने अपने वर्तमान विधायक एसके बग्गा का टिकट काट दिया और नए चेहरे विकास बग्गा पर दाव लगाया है। केजरीवाल का ये दाव चलेगा या नहीं, साथ ही क्या है चुनावी मुद्दे, इन सारे मुद्दों से हम आपको रूबरू कराएंगे। केजरीवाल ने रणनीति के तहत दिल्ली चुनाव में कई नए प्रयोग किए हैं। उन्हीं में से एक है वर्तमान विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देना, और ऐसे ही कुछ कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला है। आप विधायक एसके बग्गा का टिकट काटकर उनके बेटे विकास बग्गा को दिया गया। हमारे संवाददाता अजहर अंसारी ने एसके बग्गा से खास बातचीत की है, सुनिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा नगर से मौजूदा विधायक एसके बग्गा साहब हैं। बग्गा साहब, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। क्या लग रहा है, कैसा रेस्पॉन्स आपको कृष्णा नगर से इस बार मिल रहा है? देखिएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है 2015 से। तो 5 साल तो पीछे गए, इतना काम किया, इतने लोग खुश हैं यहाँ पर। फिर हमारी सरकार बनेगी आप आदमी की। जो सहूलतें दी हैं वो सहूलतें लोगों को इतनी पसंद आई हैं। दिल्ली में कोई भी कम इनकम वाला बंदा भी काम कर सकता है। महिलाओं के लिए बसें फ्री। अभी एक और अनाउंसमेंट किया सीएम साहब ने, 60 साल से ऊपर जो लोग होंगे उनका इलाज फ्री है, अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। तो ये चीज़ें लोग खुश हो रहे हैं कि पार्टी काम कर रही है। तो अब मेरे यहाँ पे हर एक व्यक्ति यही कह रहा है, आप झाड़ू झाड़ू। अच्छा, इस बार जो है आपके बेटे जो हैं विकास बग्गा, उनको पार्टी ने मौका दिया है। क्या लग रहा है कि पहले से चुनाव थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार आप नहीं, आपके बेटे चुनावी मैदान में? बल्कि उसमें बेनिफिट मिल रहा है बेटे को, जो मैंने काम कर रखे हैं उसका बेनिफिट प्लस उसके एफर्ट्स। तो उसने भी 10 साल से सेवा कर रहे हैं पार्टी की। पोस्ट अब मिली है उसको, सीएम साहब इलेक्शन अब लड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतेंगे हम और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, दिल्ली में देखा जाए अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो क्या नहीं लगता कि उसके मद्देनज़र इस बार का चुनाव थोड़ा चैलेंजिंग नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट आप आदमी की बने, एक ईमानदार सीएम है जो काम कर रहे हैं। तो लोगों का रुझान इधर है। बीजेपी बिल्कुल हार रही है यहाँ पर। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है। उन्होंने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तो क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इस बार भी वो सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, इस बार उम्मीद है कि शायद 70 की 70 ना आ जाएँ जो हालात चल रहे हैं। बीजेपी डफर कोई काम नहीं किया इन्होंने, लोग इनको लाइक ही नहीं करते इनको। उधर से वो एलजी को बैक साइड से तंग करवा रहे हैं। हर फाइल पे दिक्कत है, हर फाइल पे दिक्कत है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वो ठान रखा उसने दिल्ली का काम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम करेगा, कुछ भी हो, लोगों का प्रति अच्छा उसका वो। अच्छा, पिछले 10 से 11 सालों से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। तो क्या नहीं लगता कि सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं है और उससे नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? कोई लहर नहीं, विरोधी लहर नहीं, सब लोग हमारे फेवर में हैं। चाहे वो ऊपर वोट उन्होंने बीजेपी को दिया हो, दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को देंगे। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी दी हैं, संजीवनी योजना को उन्होंने मंजूरी देने की बात कही है अगर सरकार बनती है। उससे पहले महिलाओं को 1000 रुपये, जीतने के बाद 2100 रुपये। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी कह रही है कि फ्री की रेवड़ी से अब काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? वो पूछो फ्री की रेवड़ी कहाँ है? पैसा जनता का, टैक्स जनता का, बजाय उसको खाने के अगर पब्लिक को दे रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? बीजेपी थ्योरी है कि खाओ और पैसा लूटो, पब्लिक को मत दो। पब्लिक को दे रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? रेवड़ी नहीं है ये, एक जस्ट लाइक है, बोनस है। सरकार हमारी प्रॉफिट में है, नुकसान में नहीं है।
इनकी जितनी स्टेटें हैं 20 स्टेटें हैं बीजेपी की, सब लॉस पे चल रही हैं। दिल्ली सरकार एक ऐसी इकलौती सरकार है जो प्रॉफिट पे चल रही है। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्णानगर से विधायक एसके बग्गा, जिनके बेटे को इस बार टिकट हुआ है, विकास बग्गा को। साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा माहौल वो देख पा रहे हैं और लगता है कि 70 की 70 सीटें कहीं आम आदमी पार्टी को ना मिल जाए। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, दिल्ली। वही हमारे संवाददाता अजहान अंसारी ने कृष्णानगर विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। फरवरी के महीने में दिल्ली का कार्यकाल, दिल्ली सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर डाली हैं। वहीं एक तरफ जहां वो ऑटो वालों के लिए 5 बड़ी गारंटी लेकर आए हैं और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज दिल्ली सरकार कराएगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या वो प्राइवेट अस्पताल हो। तो इस तरह आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या माहौल है, लोग किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं, लोग किसको अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं विधानसभा कृष्णानगर में। विधानसभा कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी से विकास बग्गा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मौजूदा विधायक एसके बग्गा के बेटे हैं। तो यही जानने के लिए हम पहुंच गए कि आखिर क्या कुछ यहाँ का माहौल है। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है गुड्डू बेग मिर्जा। अच्छा, ये बताइए मिर्जा साहब, क्या माहौल है दिल्ली में, किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? हम तो केजरीवाल को देखना चाह रहे हैं साहब। केजरीवाल को? हाँ, और बग्गा के लड़के को लड़ाएंगे खूब दबा के। बस हमें तो बिजली पानी फ्री मिल रही है भैया, और हमें क्या चाहिए इससे बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए। सब सुविधा दे रखी है केजरीवाल ने भैया, बिजली पानी सब फ्री है। 200 यूनिट तो हमारे चल भी नहीं पावे भैया, हमें तो फ्री है, समझ लो। फ्री है? फ्री है। लोग जो कह देते हैं ना फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। हमारी समस्या बहुत अच्छा काम करा है केजरीवाल ने, नंबर 1 का काम करा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है करीब 55 साल। 55 साल? हाँ जी। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए गारंटी का ऐलान किया, महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे वो जीतने के बाद, 60 साल से ज़्यादा जो इलाज है वो मुफ्त होगा। तो कैसे देख रहे हैं इन गारंटियों को? मैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बसें भी फ्री कर रखी हैं उन्होंने तो औरतों को, लेडीज़ों को सब बसें फ्री कर रखी हैं, सब सुविधा दे रखी है। और हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए केजरीवाल। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि अब दिल्ली की जनता जो है वो फ्री की रेवड़ी से बोर हो चुकी है, उनको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। भैया रेवड़ी वो तो अपनी झूठ बोलते ही हैं, वो तो वैसे ही जिंदा झूठ बोल रहे हैं। रेवड़ी कुछ नहीं है। हमें 10 रुपये फायदा, हम तो उसी फायदे पे बोलेंगे भैया। हमें दिया केजरीवाल ने, अगर 100 रुपये का बिल आता है तो उसमें भी हमें फ़ायदा है, क्योंकि बिल हम पे नहीं जा रहा है। हमें बहुत फ़ायदा करा है उन्होंने। देखिए, और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। इस तरफ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं और महिलाओं को अरविंद केजरीवाल का ये वादा है कि जीतने के बाद उनको 2100 रुपये मिलेंगे और अब 1000 रुपये महीने उनको दिए जाएंगे। कैसे देख रही हैं, 2100 रुपये देगी अरविंद केजरीवाल सरकार? अब उन्होंने अगर प्रॉमिस किया है तो जाहिर है वो देंगे ही। और रही बात फ्री की रेवड़ियों की बात, तो भाई मैं जीएसटी भरती हूँ, मेरे 10,000 रुपये में मेरे को 1% जीएसटी देनी पड़ती है। तो जाहिर अगर मैं जीएसटी देती हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं फ्री की चीज़ इस्तेमाल करूँ। ना कि सरकार अपने घर से दे रही है, ना तो मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, ना केजरीवाल जी दे रहे हैं। दिए किससे रहे हैं? वो मेरी जीएसटी से दे रहे हैं। जो जीएसटी मेरे घर वाले भरते हैं या मैं भरती हूँ, वो मुझे ही मिलता है वापस होकर। तो मुझे इस चीज़ के लिए तो खैर कहना नहीं चाहिए किसी को कि फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे केजरीवाल जी, दे तो मोदी जी भी रहे हैं। फिर मोदी जी ने भी तो स्कीमें निकाली, स्कीम इसलिए निकाली जाती ताकि हम लोगों को फायदा ही हो। चाहे वो केजरीवाल जी निकाले, चाहे वो मोदी जी निकाले, फायदे के लिए ही निकालते हैं हमारे। और हमारा फायदा नहीं करेंगे तो फिर वोट बैंक कहाँ से आएगा उनको, वोट देंगे कौन उनको फिर, अगर हमारा फायदा नहीं होगा। केजरीवाल ने आपका जो किराया है वो भी फ्री किया हुआ है, आप जब बस में जाती हैं तो फ्री में जाती हैं। क्या लग रहा है जीत के बाद फिर कुछ अरविंद केजरीवाल आपके लिए करेंगे? जब उन्होंने इतने सालों में इतना कुछ कर दिया तो जाहिर है जीत के बाद में तो और भी धूम मचाएंगे वो। अब मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास पर्स नहीं है, मेरे पैसे नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं मैं किसी भी अजनबी से पैसे मांगना स्टार्ट कर दूंगी, वो देगा भी नहीं ऐसे मुझे। कम से कम मुझे एक फ़ायदा तो है कि हाँ, मैं अगर कहीं जा रही हूँ रास्ते में और मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बस में चढ़ सकती हूँ फ्री में, मेरा किराया तो नहीं जाएगा, मैं तो फ्री में अपने घर भी आ सकती हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है ना कि मैं फ्री में कहीं भी आ भी सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, घूम भी सकती हूँ, फिर भी सकती हूँ मैं तो मुझे तो इस चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से भी। खुश नजर आ रही हाँ, है। बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल से जो दिल्ली की महिला हैं
वो खुश नज़र आ रही हैं। लेकिन हम और पुरुषों से बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में 60 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हैं उनका इलाज जो है वो फ्री अरविंद केजरीवाल सरकार कराएगी। उनका ये दावा है, वादा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उसको लागू किया जाएगा। जी भाई साहब, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, किसको देख रहे हैं, कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल केजरीवाल जी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 10-11 साल हो गए केजरीवाल को और जनता जो है बोर हो चुकी है केजरीवाल से। किस चीज़ के लिए बोर हो चुकी? पूछो उनसे किस चीज़ बोर हो चुकी है फ्री की रेवड़ी से। फ्री के रेवड़ी? तो मध्य प्रदेश में क्या बांटा है इन्होंने? महाराष्ट्र में क्या बांट रहे हैं? वो भी तो फ्री की रेवड़ी थी, सरकार बना ली। अब केजरीवाल की देख के इन्होंने स्टार्ट करा, अब तो ये कहेंगे फ्री की रेवड़ी। दिल्ली से स्टार्ट हुई है महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, शिक्षा पे सबसे बेस्ट काम करा है, स्वास्थ्य पे सबसे बेस्ट काम करा है, और जो केजरीवाल कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गली गली में आप पूछ लो, पानी की टोटी पहुंची है नहीं पहुंची है, पहले थी नहीं थी, तो जो कहा है वो करके दिखाया है केजरीवाल ने। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने घोटाले किए हैं, शराब उन्होंने फ्री में बांट के लोगों को ख़राब कर दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बताता हूँ जी, ये घोटाले वाली बात ऐसी है, बीजेपी में चले जाए सारे दाग साफ है। सीबीआई, ईडी जितने भी मुकदमे सब उसी दिन ख़त्म। जिस दिन आम आदमी पार्टी कहेगी जी हम बीजेपी के साथ है, तो उनके सब मुकदमे ख़त्म। वो तो दाग दूसरों पर छेकेंगे, अपने दाग छुपा के रखते हैं, तो इसलिए वो केंद्र में बैठे हैं। तो इस चीज़ को जनता सब समझती है कि ये केंद्र में बैठे हैं, झूठे मुकदमे हैं सारे A to Z। तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा तो दिल्ली इस बार के मुद्दे क्या देख रहे हैं? क्योंकि 11 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी विधानसभा है, इनमें किन समस्याओं से आप जूझते हैं और चाहते हैं कि वो दूर होनी चाहिए? देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम, पर पोल्यूशन के लिए इसी सरकार में सबसे ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। ऑड इवेंट चलाया है, पोल्यूशन के लिए काम बंद कर रखे हैं। अब ये जनता को इनको एग्री करना है कि आपको पोल्यूशन नहीं फैलाना है, तो उस चीज़ के लिए तो काम कर ही रहे हैं। देखो, हर सरकार करती है। बाकी तो दिल्ली में नई नई स्कीमें ला ही रहे हैं, और दिल्ली में काम जो एक सरकार कर रही है तो दूसरे पे चोइस जाने की जरूरत नहीं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम काम करके देंगे। आप इनके स्टेट पे चले जाओ, बगल वालों में बिजली फ्री है 24 घंटे। दिल्ली में 24 घंटे बिजली फ्री में लोगों के घरों में से बैटरी के मीटर हट गए, जो उन्होंने बैटरी लगा रखी थी। दिल्ली के हर एक घर में 24 घंटे बिजली आ रही है। आप इन्हीं के राज्यों में चले जाओ, जो केंद्र शासित राज्य हैं बीजेपी के, उनमें नहीं आ रही है 24 घंटे। तो हम तो केजरीवाल के सपोर्ट में है जी, उससे बढ़िया काम कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो उनका जो इलाज है, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी अस्पताल में, वो फ्री होगा और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जी, क्या नाम होगा आपका? नंद किशोर। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो मुझे पता 60 साल से ज़्यादा ही है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि अब फ्री इलाज होगा, कैसे देख रहे हैं? सही है, सही है, खुश हैं आप? खुश है। अच्छा, किसी सरकार, इससे पहले भी कई सरकारें रही हैं, उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान या वादा आपके जहन में याद है किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं। पहले मुख्यमंत्री हैं ऐसे? पहला देखिए हम लोगों से जान रहे हैं और बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि खुश हैं वो और खुश दिखाई देते हैं, और लोगों से जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, उनका पसंदीदा विधायक कौन है। और कृष्णा नगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, सिलसिलेवार तरीके से जाएंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? हाँ जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू, क्या लग रहा है, चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं चुनाव, किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री में तो देखो, जो काम केजरीवाल कर चुका है शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि उसने हर एक कॉलोनी के अंदर जो पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी, घर घर पहुंचाया उसने। बिजली की यूनिट भी काफ़ी खपत करी, और इस टाइम पे जो विधवाओं की पेंशन नहीं थी, उसने पेंशन भी करवाई। हमारे हिसाब से तो पूरी बहुमत के साथ वही आना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी कह रही है कि नहीं, इस बार तो मुश्किल है अरविंद केजरीवाल का। इसमें वो तो अपनी तरफ से कुछ भी लोग कहते रहे, लेकिन आना उसी को है, लोग गुप्त रहेंगे लेकिन वोट उसी को ही जाएगा। जी, अच्छा, चलिए और लोगों से जानेंगे, और हर एक व्यक्ति की राय जानना, हर एक व्यक्ति को अपनी राय देना भारतीय लोकतंत्र का
ये खूबसूरती भी है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी राय दे सकता है और ये बता सकता है कि वो किसको चुनना चाहता है, कौन उसके लिए बेहतर है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के कौन कौन से मुद्दे हैं और कैसे वो देख रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम सुबंस है। ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, किसको देख रहे हैं अपना पसंदीदा विधायक और मुख्यमंत्री? अब जो सामने आ जाएगा वही देखा जाएगा। सामने तो आ गए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, कौन बेहतर है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? अरे अपने अपने की इच्छा होती है, हैं? अपनी अपनी की इच्छा होती है। जी भाई साहब, ये बताइए, हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? राकेश कुमार गुप्ता राकेश कुमार गुप्ता जी। कौन है बेहतर मुख्यमंत्री, किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री। हाँ। अभी तो कोई नहीं दिख रहा हमारे को चुनाव मुख्यमंत्री। होने वाले हैं, किसको चुनोगे? अभी तो जब आएगा तो देखेंगे सामने उसके। कौन आएगा? जो भी आएगा, चाहे बीजेपी से आएगा, चाहे कांग्रेस से आएगा, चाहे आम आदमी पार्टी से, को देखेंगे। तो ये जो बताओ, केजरीवाल ने जो है वो वादे कर दिए बहुत बड़े बड़े और उन्होंने करके भी दिखाया, कह रहे हैं कि हमने इलाज भी फ्री कर दिया, अब जीतेंगे तो केजरीवाल जो है ऑटो वालों को भी 5 गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, कैसे देख रहे हैं? क्या देखेंगे जी? जितने वादे किया, क्या इन्होंने वादा किया? क्यों बिजली फ्री कर दी, अरे बिजली का- महिलाओं का किराया फ्री कर क्या दिया? फ्री कर दिया? गरीब आदमी कोई जाता बस में? कौन सब जाता कोठी है? वाली जाती हैं बस। गरीब आदमी कैसे जाता? वो जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? उनको कुछ उनको गरीब आदमी प्लेन से जाता है। हाँ, गरीब आदमी बस ये बस में तो गरीब आदमी सफर करता, अमीर तो अपनी गाड़ी से करता है। टू व्हीलर जाती लेकर के है। ठीक है ना। और जितने वादे उन्होंने किए थे 10 साल के अंदर में, रेहड़ी पटरी वालों को कुछ उन्होंने नहीं किया। सर्वे नहीं होने दिया हम लोग का, जो है सर्वे होने नहीं दिया। कराएंगे जब 10 साल तुमने नहीं किया, तो अब तुम क्या कराओगे? बिजली पानी उसको फायदा है जो एक बल्ब पंखा जलाता है 200 यूनिट का, 200 यूनिट पार जाता है उसको बिल आ जाता है लेकर के। ये झुग्गी झोपड़ी तो महीने भर के लिए बहुत है। भाई जब क्या है, जिसके 4 परिवार है, कैसे कर ले? झुग्गी बेचारे कैसे 200 यूनिट में चला लेगा? वो पानी भी चलाएगा, मोटर भी चलाएगा कुल वो, मिला करके कौन है फिर बेहतर, कौन है? है? कौन है बेहतर, कौन है फिर? अभी मैं किसको बताऊं? चलिए कोई बात नहीं, अपनी राय आपने रख दी। हाँ, जो भी है, बीजेपी जो है हाँ। किसी का मुँह नहीं कर रहे हैं। हाँ। सब अपने जगह ठीक है, लेकिन हम लोग बीजेपी के लिए बहुत कुछ कर रही लेकर के है। रिक्शा वालों आप बीजेपी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर, बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ से क्यों 32 साल से गायब है दिल्ली से कौन गायब है? बीजेपी? अरे जब हमारे मत भेजे तो कहाँ गायब होगा लेकर के? सब एक मिलकर रहेंगे, सारा काम होगा। वोट देने का जब अधिकार आपको है तो जनता तो उसे ही चुनेगी ना जो काम करेगा। तो 11 साल से केजरीवाल को चुन रहे हैं। कोई भी हो, दिल में क्या चल रहा है हमारे, वहाँ जाने पे क्या चल रहा है हमारे को बताइए आप। तो हमारी मर्जी है। चलिए और लोगों किसी से मैं दबाव में कोई काम नहीं जानूंगा। करेगा। महिलाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और केजरीवाल का ये दावा है, ये वादा है कि वो जीत के बाद जब सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए उनको देंगे। और ये सुनिए, केजरीवाल 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद। कैसे देख रहे हैं, खुश हैं? खुश ही है। खुश हैं? 2100 रुपए मिल रहे हैं क्या पता मिल रहा है कि और नहीं मिल रहा महिलाओं का किराया भी फ्री है बस में। है। मिले जब तो है तो फ्री में जा तो रही हो बस में आप? हाँ जा रहा है। बस में जाती हो तो फ्री तो रहता है किराया। मैं तो अभी तक नहीं गई बस पे, क्यों नहीं गई आप? तो कैसे जाती हो जब कहीं जाती हो? कहीं नहीं जाई थी मैं तो। जाती नहीं हो कहीं तो घर में तो रहती हो, बिजली तो फ्री में है। रहते फिर बिजली तो फ्री है, ये पानी कर दिया, सीवर डाल दिया, इतना तो करा है उनने। इतना तो कर रहा है, तो और क्या चाहिए? और लाइट भी लगवा देंगे, लाइट भी। नहीं बोल रहा। यहाँ पर बहुत दिन से अंधेरा हो रहा था तो हम लोग बहुत परेशान थे। मीटर के बिल इतने इतने आ रहे, ठीक है वो ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है, पर अंधेरा हो रहा था तो हम लोग रात को, हमें रोशनी चाहिए। और वो ऐसी चीज़ है, हम रात को बच्चे खेलते हैं, गाड़ी मोटर हर चीज़ है, पर इस चीज़ को मैं ना तो मोदी जी को ना केजरीवाल जी को किसी को नहीं दूंगा। बुद्ध बाजार में अगर दूंगा तो मैं आसिफ के लिए ताली बजाऊंगा इस चीज़ के लिए कि इसने यहाँ पर लाइटें लगाई है और सब बच्चे रोशनी में खेल रहे हैं। अंधेरे में बच्चे निकल जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। पर हम लोग सबके साथ हैं, जो देखो गरीबों के साथ, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ अच्छा करेगा उसके साथ हम भी है। पर हम इस टाइम पे आसिफ भाई के साथ हैं, इनके लिए तालियां जितनी बजानी चाहिए। अब आसिफ भाई बोलेंगे 2 शब्द। भाई आसिफ भाई हमारे साथ हैं। आसिफ भाई बताइए, आपकी तारीफ वो कर रहे हैं ऑन कैमरा, तो और क्या क्या इरादे हैं आपके के, क्या क्या सुधार और यहाँ होना चाहिए? देखिए, हमारा नेता जो हमें काम बोले गए, हमारे नेता जो काम बोलते हैं, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे लाइट को हो, चाहे पानी हो, चाहे सीवर हो, हर काम को बड़ा ध्यान में रख के जो हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम काम कराते हैं। हमारा चाहे कोई भी हमें कोई भी आधी रात में बोलेगा, चाहे भले ही उस टाइम ना कर पाए रात में, मगर सुबह उसका सभी निकालेंगे सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा ये कि जो अभी केजरीवाल जी ने 2100 रुपये बोला है लेडीज़ों को,
इस पे काम होगा, ये भी काम हम लोग कराएंगे, घर जाके कराएंगे। हमारे नेता ने बोला है, ठीक है, हमारे एमएलए एसके बग्गा जी हैं अभी इस टाइम, फिर उनके लड़के हैं एसके बग्गा, जो एसके बग्गा जी विकास बग्गा जी भी अब एमएलए बनते हैं तो और अच्छा काम होगा, क्योंकि वो यंग हैं। हमारे विधायक हैं, आप बच्चा भी फ़ोन करेगा तब भी फ़ोन अटेंड करते हैं, ठीक है। कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप जाओ, आपका काम है, ऑफिस में जाओ, सीधा विधायक के ऑफिस में घुस जाओ कि हाँ जी साइन कर दो। काम को मना नहीं है, मगर पीछे से काम, अब बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे एमएलए होते जाते काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते हैं। मैं आप भाई साहब, आपका क्या नाम होगा, आप बताइए। मनीष सचदेवा। हाँ जी। अच्छा मनीष, ये बताइए, केजरीवाल ये दावे करते हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, और ऐसे तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है जैसे सरकारी स्कूल है, तो यहाँ की क्या स्थिति है, ज़रा बताइए स्कूलों को लेकर। कृष्णानगर के जो भी सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति ऐसी है कि काफ़ी मतलब लाखों की संख्या में जो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल आज की डेट में किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, उल्टा उनका शिक्षा का जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूल से भी कहीं आगे बढ़ चढ़ कर है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल पास्ट में जो हमारी सरकारें रही हैं वहाँ क्यों पीछे रहता था कि हमारे स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई तो होती थी लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं एजुकेशन में, जैसे EMC प्रोग्राम लॉन्च किया है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, बच्चों को खुश कैसे रहना है, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारे कुछ सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको विदेश भेजा है, जिससे कि ये लोग ट्रेनिंग लेकर आएँ और एजुकेशन का स्तर को इम्प्रूव करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, बच्चे, अब आज की डेट में हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे मेगा PTMs होती हैं। ये मेगा PTM पिछली सरकारों में नहीं होती थी। यहाँ पर बच्चा अपनी बात कह पाता है। आज की डेट में मतलब पेरेंट्स गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में है, और शायद हम भी इस बात को फील करते हैं कि शायद हमारे सामने भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती और हमें ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता। बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए स्कूल की स्थिति वो दिखाते नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर किस तरीके का माहौल है। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल दावों पर दावे और वादे पर वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो उसको मुफ्त की रेवड़ी कहती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई विधानसभा कृष्णा नगर की। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में अजहान अंसारी को दी इजाजत। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ देश न्यूज़ दिल्ली। हमारे इस खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।